Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started your third book, that is social and political life. We are talking about the social and political issues of the citizen of India in rural areas, in urban areas. Students, we have completed our chapter number 1 to 8 in our previous classes, and now we are in our chapter number 9, that is urban livelihoods. So this will be a part 3 of this chapter, and we will talk about work in factories. Students, we will talk about work in offices also, and the differences between office, or you can say companies work, and differences between factory side workers. So students, let's start it. We have discussed about, first of all, in our previous part of this chapter, about the work, the people who work on roadsides, the people who work in streets. Yes, हमने देखा था work in markets. Now we will talk about other ways, and we will compare all the situations of people who are facing these kind of problems and what kind of situation in city. We will talk about the crowd in city, we will talk about many more things. So you will learn so many things from this chapter, students, and this is your last chapter. So first we will talk about work in factories. Cities have large factories or factories in which a large number of goods are manufactured. So बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक बड़े अमाउंट में, लार्ज नंबर में बनाई जाती हैं शहरों में जो फैक्ट्रीज होती है उनमें. बिग मशीन्स आर इंस्टॉल्ड इन दीज फैक्ट्रीज, और बहुत बड़ी बड़ी जो मशीन होती है उनका इंस्टॉलेशन किया जाता है इन फैक्ट्रीज में, ताकि जल्दी से और झटपट जो कार्य है वो किया जा सके. ठीक है. मैनी लेबरर्स एंड एम्प्लॉयज़ वर्क. सो बहुत सारे लेबरर्स और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज आर लोकेटेड आउटसाइड द सिटी. सो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो शहरों के बाहर उनका लोकेशन होता है. क्यों होता है ऐसा? ताकि पॉल्यूशन से, और जो फैक्ट्री एरियाज़ में जो क्राउड रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए क्या होता है, वो फैक्ट्रीज़ जो है वो शहरों के कुछ बाहर ऐसे एरियाज़ में ही बनाई जाती है ताकि वहाँ पे वर्क जो है उसे शोर शराबा वगैरह ये सब ना हो, और पॉल्यूशन वगैरह का भी जो केसेस बनते हैं वो कम हो. ठीक है. डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर डिफरेंट टास्क. सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं इन फैक्ट्रीज़ में. लाइक अगर हम टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ की बात करें या शुगर मिल की बात करें, अलग अलग तरह से क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं. लाइक दिस ग्रुप विल बी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो हर ग्रुप को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया जाता है और उसे वही काम करना होता है. नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री. सो वी विल टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री, जहाँ पे हमारी स्टोरी की जो दो पात्र हैं वो जा रहे हैं. ठीक है. निर्मलाज नेबर्स डू जरी एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क. ठीक है. वी कॉट द बस एंड हेडेड टूवर्ड्स द फैक्ट्री. ठीक है. हमने एक बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ जाने लगे. द बस वॉज फुल. सो लुक एट हियर. जो शहर होते हैं ना, कहते हैं ना लाइफ नेवर स्टॉप्स इन सिटी. सो शहरों में जो ज़िंदगी है वो कभी रुकती नहीं है, हमेशा लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में कोई ना कोई काम चल रहा होता है, किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई वर्क कर रहा होता है. अब यहाँ पे ड्यूरिंग द डे वे लोग जा रहे हैं फैक्ट्री में, और उसे जो है अपने कपड़े पे कुछ वर्क करवाना है, एम्ब्रॉयडरी वर्क. सो दे आर गोइंग फॉर दिस पर्पस. सो वे जा रहे हैं किसी से मिलने. ठीक है. जो उसके कपड़े पे जरी का और एम्ब्रॉयडरी का काम कर दे. अब क्या होता है, जैसे ही उन्होंने बस ली, वो बस क्या थी, खचाखच भरी हुई थी, फुल भरी हुई बस है. फिर भी क्या होता है शहरों में, और लोग हर स्टॉप पे आते हैं, और फिर कुछ लोग नए जो लोग हैं ना वो चढ़ते जाते हैं, फिर चढ़ते जाते हैं, फिर धक्का लगता है, मुक्का लगता है, और एक दूसरे को पुश करते हुए लोग जो है एडजस्ट हो जाते हैं. सो ये जो ज़िंदगी है शहरों की, हर रोज़ लोगों को इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हुए अपने कई काम के लिए आना जाना पड़ता है. लाइक स्कूल गोइंग बॉयज़ हैं और चिल्ड्रन हैं जो इधर उधर घूमने के पर्पज़ से जाते हैं, मम्मा पापा के साथ जाते हैं. कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं उन्हें आना जाना पड़ता है, कुछ कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उन्हें आना जाना पड़ता है. सो बहुत अलग अलग पर्पज़ से लोग जो है ट्रैवल करते हैं बसेस में. अब यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ये बस पकड़ी तो उसे पता चल गया कि देखो शहरों में जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है. एट एवरी स्टॉप पीपल वर गोइंग टू क्लेम एंड नो वन वॉज टेकिंग द नेम ऑफ गेटिंग डाउन.
कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था, चढ़े जा रहे थे बस में, ठीक है। पीपल वर पुशिंग ईच अदर टू मेक देयर प्लेस। माई सिस्टर मेड मी स्टैंड एट अ कॉर्नर सो दैट वी वुड नॉट बिकम स्टन इन द क्राउड। मेरी बहन ने मुझे कॉर्नर में खड़ा किया ताकि हम जो है ना क्राउड के बीच में दब कुचल ना जाएं, ठीक है। आई वॉज वंडरिंग हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। मैं सरप्राइज हो रहा था, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि लोग कैसे हर रोज इस तरह से धक्का धक्की मुक्का मुक्की में आते जाते हैं, मतलब इतनी भीड़ में कैसे कोई ट्रैवल कर पा रहा है। People started getting down as soon as the bus reached near the factory। और लोगों ने उतरना शुरू कर दिया जैसे ही बस जो है फैक्ट्री एरियाज के पास में पहुंची। We also landed at a turn। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। At the turn all the elders were sitting in the group। और वहाँ पे हमने देखा कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं और वो एक ग्रुप में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं देखते हैं। Some stood still और कुछ खड़े भी हैं। Looking at them it seemed that they were probably waiting for someone। ऐसा दिखाई दे रहा था इन लोगों को देखते हुए कि ये लोग किसी का वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं और कौन है ये लोग। Some people on scooters were talking to him and negotiating the rate। कुछ लोग जो है स्कूटर पे खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। अब क्या काम करवाना है उन्हें, क्यों नेगोशिएट कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये जो क्या काम कर सकते हैं। सो सिटी में कुछ ऐसा भी दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पे जो टर्न है, जो मोड़ है, वहाँ पे कोई चौक है जहाँ पे भी ऐसे कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वे बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं काम के लिए, ठीक है। At labor chalk, daily wage worker wait with their tools for people to come and take them for work। ये लोग इंतज़ार करते हैं कि लोग आएँ और इन्हें काम पर ले जाएं। तो यहाँ पे हमने लेबर चौक के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स। ये जो लोग बैठे हैं ये है लेबरर और ये काम की तलाश में यहाँ बैठे हैं। हर रोज़ ये यहाँ आते हैं ताकि कोई ना कोई व्यक्ति जिसके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, कोई ऐसा व्यक्ति जहाँ पे उसे कोई एक्सकवेशन करवाना हो, कोई बिल्डिंग का बनवाना हो, तो रोज़ के जो वेज वर्कर यानी दिहाड़ी के मजदूर होते हैं वे यहाँ बैठे हुए दिखाई दिए। There is a fixed place of daily wage laborers who do different work at their own rate। और ये अपनी दरों पर काम करते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह का काम करते हैं। सच एज लोड कैरिंग, ये भार उठा सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, एक्सकवेशन वर्क फॉर टेलीफोन लाइन्स एंड वाटर पाइप्स एक्सेट्रा। सो बहुत सारे काम ये करते हैं। These are daily wage laborers and masons। so बहुत सारे मजदूर और मेसन्स जो मिलके यहाँ पे बैठे रहते हैं चिनाई का कार्य करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का कार्य करने के लिए, ठीक है। Some work as laborers where buildings are being built। Some carry loads and truck unload goods। so कुछ जो है लोड करते हैं और अनलोड करते हैं गुड्स का, ठीक है। Some also do excavation work for telephone lines and water pipes। और कुछ जो है टेलीफोन लाइंस के लिए खुदाई का काम करते हैं। आज सड़कें खोदनी है, टेलीफोन लाइन डलवानी है किसी को अपने लिए तो उसका काम कर देते हैं, किसी को पाइप फिटिंग करवानी है तो उसके लिए काम कर देते हैं। तो ये लोग वेट करते हैं कि लोग आएँ और उन्हें काम पर ले जाएं। बट दे डोंट ऑलवेज गेट द जॉब। लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं होता कि हर किसी को काम मिल ही जाए। कई बार ऐसा भी होता है जब इन्हें काम नहीं मिलता और पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद में भी लोग इन्हें लेकर नहीं जाते हैं। सो उस दिन ये कैसे मैनेज करते होंगे, बिकॉज़ ये तो पर डे वेज लेबरर है ना। तो ये क्या है, इन लोगों का पर डे सर्वाइव, पर डे अर्निंग पे बेस रहता है इनका। अगर आज इन्होंने कुछ नहीं कमाया है तो ये जो है कैसे सर्वाइव करते हैं। थिंक अबाउट इट, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन जॉब। ये किसी जॉब में नहीं है, ये खुद अपनी रेट पे काम करते हैं। मान लो कई बार इतनी प्रॉब्लम हो कि इन्हें कम दरों पर भी काम करना पड़ता है, नेगोशिएट करते हैं लोग इनसे कि नहीं नहीं भैया 500 रुपये दिहाड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा है, हमारे वहाँ तो 200 रुपये में मिलता है। तो अब कई बार जो बेचारे मजदूर हैं, मेसन हैं, उन्हें कम दरों पर काम करना पड़ता है। आज कम दर पे काम करूँगा, चलो कल ज़्यादा मिल जाएंगे, और पता चले कल काम ही नहीं मिला तो फिर क्या होगा इनका। ये सिचुएशन बनती है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच इरेगुलर लेबर्स इन द सिटी। सो ये जो इस तरह के बहुत सारे मजदूर जो हैं शहरों में रहते हैं। व्हेन वी एंटर्ड द फैक्ट्री वी फाउंड दैट देयर वर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट टास्क। सो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग टास्क दिया जाता है। लाइक स्टिचिंग का अलग काम रहेगा, और जो स्विंग मशीन पे कुछ लोग बैठे रहेंगे, कुछ लोग जो है थ्रेड कटिंग का काम करेंगे। अलग अलग तरह से फैक्ट्री में, फैक्ट्री साइड में काम होता है।
In them it seemed like there were never ending lines of people. और यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि नाइट में भी काम हो रहा है, दिन में भी काम हो रहा है, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी यहाँ पे लोग आते जाते ना हो. In the department where clothes were being stitched, we saw people working on machine in a small room. हमने देखा कि लोग जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं वहाँ पे कुछ लोग जो है काम कर रहे थे और छोटे कमरे में बैठ के कुछ मशीनों पर वे काम करते हैं. Each person was engaged in a sewing machine and there were many such machines in each room. और ऐसे बहुत सारे कमरों में अलग अलग मशीनों पर लोग जो है काम करते हैं. The clothes that were being prepared were being put on one side of the room by folding it. और जो कपड़े तैयार कर लिए जाते हैं उन्हें समेट के उन्हें फोल्ड करके एक साइड में वन साइड में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है. भाई ये माल जो है वो रेडी हो गया, ये तो अब जाएगा और ये अभी बाकी है, इसकी स्टिचिंग होनी बाकी है. ठीक है. निर्मला promised that she would get जरी work done on my clothes. निर्मला ने ये प्रॉमिस किया कि वो जो है मेरे कपड़ों पर जरी वर्क करवा देगी. निर्मला वर्क एज ए टेलर इन अ क्लोथिंग एक्सपोर्ट कंपनी. ठीक है. सो निर्मला क्या काम करती है? निर्मला यहाँ पे क्लोथिंग एक्सपोर्ट कंपनी, यानी कि यहाँ से जो क्लोथ बनाए जाते हैं उनका क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट. डू यू मीन बाय इट? एक्सपोर्ट कब करते हैं हम? यहाँ का जो माल है, यहाँ से बनी हुई कोई चीज़ है, यहाँ के गुड्स हैं, इनका किसी और जगह पे हम एक्सपोर्ट करें, यानी कि किसी और जगह के लोगों को इस क्लॉथ की ज़रूरत है तो वे यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और हम उन्हें बेचते हैं. तो हम ये जो सामान उन्हें भेज रहे हैं दैट इज़ एक्सपोर्ट. सो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और निर्मला जिस फैक्ट्री में काम कर रही है वो क्या करती है? एज ए टेलर वहाँ काम कर रही है. ठीक है. सो ये वर्क प्रोफाइल देखा हमने, फैक्ट्री में काम करती है. फैक्ट्री में भी किस प्रोफाइल पे है वो? एज ए टेलर वो वहाँ काम कर रही है और यहाँ पे बनने वाले जो क्लॉथ है इनका एक्सपोर्ट करती है कंपनी. इन द फैक्ट्री वेयर शी वर्क समर क्लोथ्स आर मेड फॉर पीपल फ्रॉम कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स. सो जहाँ पर ये काम कर रही है जिस क्लॉथ फैक्ट्री में, वहाँ पर क्या बनाए जा रहे हैं? समर क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. समर क्लॉथ की स्टिचिंग की जा रही है और ये क्लॉथ्स किन लोगों के लिए बनाए जाते हैं? जो लोग अमेरिका से हैं, इंग्लैंड से हैं, जर्मनी से हैं, नीदरलैंड से हैं. सो यहाँ के लोगों के लिए क्लॉथ बनाते हैं. इंडिया के अंदर ये जो फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें निर्मला काम कर रही थी ना, इस जैसी और भी फैक्ट्रीज़ में ऐसे क्लॉथ बनाए जाते हैं. सो निर्मला जिस फैक्ट्री में काम करती है वहाँ पे समर क्लॉथ्स बनाए जाते हैं और एक्सपोर्ट किया जा रहा है. कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होगा? अमेरिका में हो रहा है, इंग्लैंड, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स में. किन लोगों के लिए? जो लोग वहाँ पे रहते हैं. ठीक है. वर्कलोड ऑन निर्मला फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल लास्ट्स अ लॉट. सो दिसंबर से लेके अप्रैल तक जो है समर क्लोथ्स जो है प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, उन्हें बना लिया जाता है. बिकॉज अप्रैल के बाद में तो समर क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना. सो इन्हें सर्दियों में ये काम तैयार करना है. सो दिसंबर से अप्रैल तक ये बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड में, प्रेशर में काम करती है. ऑफन शी स्टार्ट्स वर्क एट 9 in the morning and is able to finish the work only till 10 in the night. सो सुबह 9 से लेके रात के 10 बज जाते हैं इसे अपना काम निपटाते हुए. समटाइम्स इट इज़ टू लेट बिकॉज बहुत बार जो है वो बहुत लेट हो जाती है. सर्दियों की रात है और 10 बजे तक का उसे समय मिल जाता है तो वो बहुत लेट हो जाती है. शी वर्क 6 days a week. सो समटाइम ये बहुत ही लेट हो जाती है और इसे 6 days काम करना पड़ता है वीक में. तो स्टूडेंट्स ये देखने वाली बात है कि हफ्ते में 6 दिन लगातार करीबन 8 hours प्लस ये काम करती है और फिर इसे क्या मिलता है और कितना अर्न कर पाती है. When work is early, they have to go to work on Sundays also. सो जब काम जल्दी देना हो, निपटाना हो जल्दी जल्दी, तो उसे संडेज़ को भी काम करना पड़ता है. इसके एवज में उसे क्या मिलता होगा स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू थिंक? कितना कमा लेती होगी? देखते हैं. 280 for working 8 hours a day for निर्मला and additional ₹100. देखिए वो इतना कमा पाती है जिससे सिर्फ उसका गुजर हो सके. और अगर उसका पारिवारिक जिम्मेदारी ज़्यादा है तो कैसे वो अपनी सिचुएशन को हैंडल करती होगी. Get to work late when the work is over by June. जब काम जो है जून तक आते आते ख़त्म हो जाता है. The factory workers reduce the number of tailors. So जो factory workers होते हैं they reduce the number of tailors. अब उनकी छटनी कर दी जाती है. Clear? So अब यहाँ पे जो situation बनती है for निर्मला को भी हटाया जाएगा और उसे कुछ और करना पड़ेगा. बिकॉज अगर साल में 2-4 महीने काम मिले और बाकी समय कुछ काम ना मिले तो फिर क्या होगा. So here निर्मला will also be fired. She does not have work for about
3 to 4 months every year. सो उसके पास में कोई जॉब नहीं रहती है, 3 से 4 महीने जो साल के उसको जॉब नहीं मिल पाती है. तो वो कैसे क्या करके अपनी अदर थिंग्स की या फिर अपने हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती होगी. उसे मे भी कुछ और काम करना होता होगा. देखते हैं problems in factory areas. So what kind of problems these people are facing in factory areas, या फिर जो workers है जो factories में इनमें काम करते हैं उन्हें क्या क्या काम के लिए problems आती है. We have discussed about the laborers जिन्हें permanent काम नहीं मिल पाता है, irregular रहता है उनका work. We have discussed about the life of निर्मला, जहाँ पर उस जैसे और भी जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए irregular रहती है जॉब. ठीक है, परमानेंट नहीं है. So they have to face many kind of problems. Like Nirmala, most of the artisans are engaged in irregular work. So उनका work जो है regular नहीं हो पाता है. They get work only when the company gets a big order or they get work in a particular season. So particular season में उन्हें काम करना पड़ता है, या फिर कभी कभी जब कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल जाए तब इन जैसे टेलर्स को बुलाया जाता है कि काम बढ़ गया है, आइए और फटाफट काम निपटाइए. इन द रिमेनिंग टाइम दे हैव टू फाइंड अनदर जॉब. सो बचे हुए समय जब इन्हें फायर्ड कर देती है कंपनी, तब बचे हुए समय में जब इन्हें निकाल दिया जाता है जॉब से, क्योंकि इनकी जॉब परमानेंट नहीं है, तो रिड्यूस कर देती है नंबर में टेलर्स की, कुछ छटनी कर दी जाती है, तो इन्हें कुछ और काम करने के लिए ढूंढना पड़ता है, तलाशना पड़ता है. सम टाइम शी गेट्स जॉब और सम टाइम मे बी उसे कुछ काम ना मिले. तो फिर कैसे इन लोगों का गुजर होता होगा. वी हैव टू थिंक द सिचुएशन, वी हैव टू थिंक द प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, कैन यू गिव हर एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन. क्या अदर काइंड ऑफ वर्क वो कर सकती है, इस जैसे अदर लोग क्या करें. आपके पास में अगर कोई सॉल्यूशन हो तो आप सोचिए इस बारे में. मोर वर्क इज डन फॉर लेस पे. ज़्यादा काम और कम दाम. ठीक है. इफ़ यू कंप्लेन यू आर फायर्ड. अगर आप कंप्लेन करोगे तो आपको निकाल देंगे. विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. सो देखिए, फैक्ट्रीज़ में जो काम किया जाता है, कई बार जो है फैक्ट्री वर्कर्स की साथ बहुत बड़ी बड़ी मिस हैपनिंग्स हो जाती है, इंजरीज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं. कभी किसी की उंगली कट जाती है, कभी किसी का पाँव कट जाता है, कोई गिर जाता है. सो इस तरह से प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं होती है वहाँ के वर्कर्स के लिए, और लाइफ रिमेन्स एट रिस्क. और ज़िंदगी जो है दांव पे लगी रहती है, फिर भी इन्हें काम करना है ताकि ये अपना लिविंग कमा सकें. डिफ़िकल्टीज़ हैव टू बी फेस्ड इन कम्यूटिंग. और इन्हें आने जाने में, कम्यूटिंग में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. In the office area, now we will talk about another kind of ways of livelihood. हमने अभी देखा workers के बारे में, wage workers, laborers, mason. We have discussed about the workers who work in factory areas on a temporary base. So अब हम यहाँ पे देखेंगे उन लोगों की लाइफ के बारे में जो ऑफिसेज में या कंपनीज में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम करते हैं, कैसे होती है उनकी लाइफ. There are many employees in the city who work in offices, factories and government departments where they get employment as regular and permanent employees. ठीक है. आगे, they constantly go to work in the same office or factory. Their work is also fixed. So यहाँ पे इनकी लाइफ जो स्मूथ दिखाई दे रही है. आगे देखते हैं. They get salary every month. So every month they get salary. Okay. Even if there is less work in the factory, they are not fired like irregular workers. So ये जो employees होते हैं ये permanent employees होते हैं. So अगर फैक्ट्री या फिर ऑफिस में less work है तब भी इन्हें निकाला नहीं जाएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं सुधा. सुधा जो है यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक लेडी है, वो क्या काम करती है और उसकी वर्क प्रोफाइल को हम यहाँ स्टडी करेंगे. सुधा इज़ ए मार्केटिंग मैनेजर who supervises the work of 50 vendors, salesmen in a biscuit manufacturing company. So सुधा क्या है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, यानी कि वो सुपरवाइज़र का भी काम कर रही है. उसके नीचे 50 वेंडर्स यानी कि सेल्समैन जो है काम कर रहे हैं, और उसकी कंपनी किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है, बिस्किट्स बनाती है. क्लियर. सो अब उसका काम क्या रहता है सुधा का. To run the work smoothly, the city has been divided into 6 parts. So सुधा ने क्या किया, सुधा ने अपने ऑफिस के काम को अच्छे से मैनेज करने के लिए सिटी में 6 जोन बना दिए कि इस जोन में इस दिन जाना है, इस जोन में इस दिन देखना है, इसका काम ये इस जोन का, यानी ये एरियाज़ वाइज उन्होंने मार्क कर लिए.
1 day a week is scheduled for inspection of a part. ठीक है, हर पार्ट का एक शेड्यूल वाइज उनका इंस्पेक्शन होगा. प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ अदर वर्क हैव टू बी गिवन. देन ट्रेवल्स ऑल्सो हैव टू बी मेड, और उसे आने जाना भी पड़ता है इधर से उधर. ओके, सुधा इज अ परमानेंट एम्प्लॉय सो गेट्स रेगुलर सैलरी. सुधा क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय है वहाँ की, उस ऑफिस की, कंपनी की. ठीक है, सो शी गेट्स रेगुलर सैलरी. ये देखिए उसका बेनिफिट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ना, द डिफरेंसेस बिटवीन निर्मला एंड सुधा. ओके, द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स. क्या क्या बेनिफिट्स देती है? सेविंग फॉर ओल्ड एज, अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी इज पुट इन द प्रोविडेंट फंड, और यू कैन से पीएफ विद द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट के साथ जो है प्रोविडेंट फंड में उनकी सैलरी का कुछ भाग जो है जमा होता है. इंटरेस्ट इज ऑल्सो अर्न ऑन दिस सेविंग. जो बचत करेंगे तो उस पर ब्याज भी मिलेगा. दिस मनी इज अवेलेबल अपॉन रिटायरमेंट फ्रॉम द जॉब. जब वो इस जॉब से रिटायर होगी तब उसे ये बेनिफिट के साथ, इंटरेस्ट के साथ ये पैसा मिलेगा. Working in call centers. Now there is another kind of trend is in big cities. हमें ये देखने को मिलता है कि offices में ही other types भी होते हैं, यानी कि some offices are like call centers. So call centers क्या हैं, क्या काम करते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल रहता है यहाँ पे काम करने वाले लोगों का. So here working in call centers is a new form of employment in the big city. Clear? Okay. How? A call center is a centralized office. क्या है ये? सेंट्रलाइज्ड ऑफिस किसी भी कंपनी का, दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा. लाइक आपका मोबाइल फ़ोन है, उससे रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको टोल फ्री नंबर देते हैं. कोई भी आपने नया टेलीविज़न परचेज़ किया है तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स दिए जाते हैं. सो इस हेल्पलाइन नंबर्स पे जब भी आप कॉल करते हैं तो आपसे कहते हैं नमस्कार, मैं ये बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. व्हाट कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू. इस तरह से हमसे जो बात करते हैं वो यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं, और वे हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं. सो यहाँ पे इनके अपने अपने एक वर्क स्टेशन होते हैं जिसमें क्या होता है, इनके पास में कंप्यूटर होता है, एक हेडफोन या टेलीफोन सेट होता है, और इस तरह से उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र भी होता है जो इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है. ठीक है, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो आगे टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास जाए और वहाँ से जो भी सॉल्यूशन हो वो प्रोवाइड हो जाए. तो हम लोगों की हेल्प के लिए, यानी कि कस्टमर फ्रेंडली होते हैं कॉल सेंटर्स, और हम हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं. फ़ोन मिलाओ और छुटकारा या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाओ. ठीक है, सो अब जो कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स आर जनरली सेट अप एज लार्ज रूम्स विद वर्क स्टेशन दैट इंक्लूड अ कंप्यूटर, अ टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर स्टेशंस. क्लियर? India, if we talk about our country, India has become a major center not only for Indian companies but also for फॉरेन कंपनीज. सो इंडिया जो है एक मेजर सेंटर बन गया है. यहाँ पे कॉल सेंटर्स का हब देखने को मिलता है. बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं लाइक इंडियन कंपनीज, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फॉरेन कंपनीज, वो भी यहाँ पे अपने कॉल सेंटर्स जो हैं खोल चुकी हैं और खोल रही हैं. क्यों? ऐसा क्यों? इंडिया इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों बन गया है? क्या बात है हमारे अंदर? हम लोग जो हैं, हम लोग जो इंडियंस हैं वो अच्छे से इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो फॉरेनर जो लैंग्वेज होती है उनकी लैंग्वेज भी हम बोल लेते हैं. हम अच्छे से काम भी कर देते हैं और हम पैसा कम लेते हैं. सो फॉरेन कंपनीज़ को क्या चाहिए? कम पैसे में ज़्यादा काम. ठीक है, वर्क मोर एंड गेट लेस. सो वे क्या करते हैं, हमारे लिए हमसे काम तो ज़्यादा करवाते हैं और हमें प्राप्त कम होता है, लेकिन उन्हें सस्ती दरों पर इंग्लिश बोलने वाले वर्कर्स अवेलेबल हो जाते हैं कॉल सेंटर्स में. तो वहाँ पे इंडिया में फॉरेन कंपनीज़ के भी कॉल सेंटर्स देखने को मिलते हैं. इन कॉल सेंटर्स में स्टूडेंट्स शिफ्ट वाइज वर्क किया जाता है, लाइक नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में, और अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से जो वर्कर्स हैं वे आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर घर चले जाते हैं. ठीक है, दे सेट अप कॉल सेंटर्स हियर. सो जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपने कॉल सेंटर्स जो हैं सेटअप किए हैं, एज they can get people who can speak English and will work for lower wages. So कम भत्तों में, कम मजदूरी में हम वहाँ पे काम कर लें, इसलिए
फॉरेन कंपनीज जो है इंडिया में अपने सेटअप लगा रही है कॉल सेंटर्स के। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने, अभी हमने बात की है हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें what are the ways of livelihood, how people are earning, कैसे अलग अलग तरीक़ों से लोग जो हैं अपने लिए कमा रहे हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर इन दिस वीडियो एंड आई होप you have learned so many things from this chapter, from this book. We will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good, my dear students.